मान लो बच्चों ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब कि एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ठीक है, बच्चों इसके अंदर कंसीडर ये है इसका डीएनए। डीएनए पे बच्चों अलग अलग तरह के सीक्वेंस और अलग अलग तरह के जीन प्रेजेंट है। तो एक बार के लिए इस पे जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट है हम उनको भी लिख देते हैं। मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है जिसे आप बोल रहे हो प्रोमोटर, उसके बाद में एक जीन है दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर, फिर अगेन प्रोमोटर सीक्वेंस, फिर ऑपरेटर सीक्वेंस, उसके बाद में बच्चों यहां पे कुछ जीन भी आपको मिलेंगे जैसे कि जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। सबसे पहले है प्रोमोटर, उसके बाद इनहिबिटर जीन, फिर प्रोमोटर सीक्वेंस, उसके बाद ऑपरेटर सीक्वेंस, उसके बाद में जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। ये हमारा कंप्लीट ओपेरोन सिस्टम है। ओके, अब देखिए बच्चों यहां पे कहानी कैसे चल रही है। बच्चों अभी तक हमने सेल को कोई फूड अवेलेबल नहीं करवाया है, अभी तक हमने बैक्टीरियल सेल को मान लो कोई फूड नहीं दिया है। अगर हम इसको कोई फूड नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब बिना अगर ये फूड नहीं ले रहा तो इसको एंजाइम्स की जरूरत भी नहीं है, इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत भी नहीं है। तो हमने कुछ भी करके इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनने नहीं देना है, क्योंकि अगर फूड ही नहीं है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ये करेगा क्या। ठीक है ना, तो हमें इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनने से रोकना है। सो विदाउट फूड बच्चों यहां पे ना एक एंजाइम है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। मान लो ये है आरएनए पॉलीमरेज। बच्चों जब आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले ये फेस करेगा आई जीन को। सबसे पहले किसको फेस किया इसने? आई जीन को। जैसे ही ये आई जीन को फेस करेगा, आई जीन जब भी आरएनए पॉलीमरेज क्या करता था, लास्ट लेक्चर में बताया था, ये आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता था। तो बच्चों आई जीन से जब आरएनए फॉर्मेशन होगा तो प्रोटीन भी बनेगा। पहले आरएनए बनेगा, फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन कहलाता है बच्चों रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन का क्या काम होता है? रिप्रेशर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर रीजन पे बैठ जाएगा। मान लो बच्चों ये है आपका रिप्रेशर प्रोटीन, आरपी, रिप्रेशर प्रोटीन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बैठ गया और अब ये क्या करेगा? ये यहां पे ऐसे ही हाथ कर रहा है, स्टॉप का सिग्नल दे रहा है। किसको स्टॉप का सिग्नल दे रहा है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज को। ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं आने दे रहा। क्यों? क्योंकि अगर आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूसली अगर बढ़ता गया तो इन जीन्स को भी ट्रांसक्राइब करवा देगा और ट्रांसलेट करवा देगा और फिर इनसे भी प्रोटीन्स बन जाएंगे। लेकिन बच्चों अभी हमें प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसके पास कोई फूड सोर्स ही नहीं है ना। तो क्योंकि यहाँ पे कोई फूड सोर्स नहीं है तो इन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। इन जीन्स का एक्सप्रेशन ना हो इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। सो इसको रोकने के लिए कौन है? रिप्रेशर प्रोटीन। तो रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बैठ गया और ये क्या कर रहा है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज को आगे आने से रोक रहा है। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं आएगा तो ना ही तो जेड जीन का एक्सप्रेशन होगा, ना वाई जीन का एक्सप्रेशन होगा, ना ही बच्चों ए जीन का एक्सप्रेशन होगा। कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो कोई भी प्रोटीन या कोई भी यू कैन से एंजाइम जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। दिस इज केस 1 जहाँ पे हमने कोई फूड सोर्स यूज नहीं किया। तो ये केस 1 मैंने आपको सिखाया। केस 1 में बच्चों हमने कोई फूड इस्तेमाल नहीं किया, कोई इंड्यूसर हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमारा ओपेरोन देख सकते हो, ओपेरोन सिस्टम जो है पूरा का पूरा वो बंद पड़ा हुआ है। हम बोलेंगे कि ओपेरोन सिस्टम अभी क्या है? ऑफ।
ये था केस 1। अब केस 2 में हम क्या करेंगे, हम इसको फूड प्रोवाइड करेंगे, हम इसको लैक्टोज प्रोवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर का सिस्टम किस तरीके से ऑन होता है और ये कौन कौन से एंजाइम बनेंगे और वो किस तरीके से लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। सो केस 1 के बाद वी आर स्विचिंग टू केस 2। अगेन आई एम ड्रॉइंग a bacterial cell which is your E. coli, right? ये है बच्चों इसका डीएनए। मैं इसके ऊपर सीक्वेंसेस लिख लेता हूं। पहली प्रोमोटर सीक्वेंस, उसके बाद है बच्चों आई जीन जो कि इनहिबिटरी जीन है, देन अगेन प्रोमोटर, उसके बाद ऑपरेटर, फिर है बच्चों जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, ठीक है ना। और अभी तक हमने क्या देखा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज यहीं पे अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है बच्चों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने से रोकने के लिए ऑपरेटर रीजन पे कौन है? ऑपरेटर रीजन पे है बच्चों आपकी रिप्रेशर प्रोटीन। ये कहानी मैंने आपको सिखाई अभी तक। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे बैक्टीरिया को, ई कोलाई को हमें फूड प्रोवाइड करना है। तो हम फूड के तौर पे बच्चों इसको दे रहे हैं लैक्टोज। कंसीडर दीज आर लैक्टोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब लैक्टोज को अंदर जाना है, फूड मिलेगा तभी तो ये अपना एटीपी बना पाएगा बच्चों। सो ई कोलाई के अंदर लैक्टोज को अगर एंटर करना है तो कैसे एंट्री होगी बच्चों? ई कोलाई की जो सेल वॉल है, सेल वॉल पे बैठा है एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है बच्चों, जो ये बैठा दिया हमने, ये लाइक अ चौकीदार, जैसे चौकीदार होता है गेट कीपर होता है बच्चों, वैसे है, ठीक है ना। गेट पे बैठा ये, इसका नाम है परमिएज। परमिएज क्या करता है बच्चों? ये चैनल्स ओपन करता है, ये ना दरवाजा खोल देता है, चैनल्स ओपन करता है, यानी कि ये बायोलॉजी में हम इसको बोलेंगे ये सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, सेल की पोरेशन को इंक्रीज करता है। तो परमिएज के कारण यहाँ पे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे बच्चों, और जब पोर्स ओपन हो जाएंगे तो लैक्टोज उन पोर्स के जरिए सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। दिस लैक्टोज मॉलिक्यूल्स दे विल एंटर इनसाइड। तो ये देखिए लैक्टोज मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए बच्चों। उसके बाद लैक्टोज अंदर आ चुका है। अब अगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। अभी तक तो एंजाइम नहीं बन रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब तो लैक्टोज अंदर आ चुका है। तो लैक्टोज को अगर डाइजेस्ट करना है सो ई कोलाई नीड्स एंजाइम्स। तो कैसे एंजाइम्स बनेंगे? आरएनए पॉलीमरेज को तो यहाँ पे रोका हुआ है किसने? रिप्रेशर प्रोटीन ने। तो बच्चों हमें कैसे भी करके इस रिप्रेशर प्रोटीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये हटेगा तभी तो आरएनए पॉलीमरेज इन एंजाइम्स के ऊपर एक्ट कर पाएगा और इन एंजाइम्स से हमारे इन जीन से हमारे एंजाइम बन पाएंगे। लेट मी रिपीट, जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आगे की तरफ बढ़ेगा तभी इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड फाइनली हमें वो एंजाइम्स मिलेंगे जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब यार ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये हटेगा कैसे? दैट इज द क्वेश्चन। इस रिप्रेशर प्रोटीन को अगर ऑपरेटर से हटाना है बच्चों तो एक लैक्टोज जो है ना, यहां से कुछ लैक्टोज मॉलिक्यूल मॉडिफाई हो जाते हैं। ये देखिए लैक्टोज मॉडिफाई हो गया है। हम इस मॉडिफाइड लैक्टोज मॉलिक्यूल को बोलते हैं एलोलैक्टोज।
एलो लैक्टोज। जैसे जैसे ही एलो लैक्टोज बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन भावनाओं में बह जाएगा। ये बच्चों अपनी साइट को छोड़ देगा और ये साइट को छोड़ करके और यहां पे आ जाएगा। तो चलिए वहां पे इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आपका जो रिप्रेशर प्रोटीन था वो एलोलैक्टोज के साथ में बाइंड हो गया, भावनाओं में बह चुका है बच्चों। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि अब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहले तो उसने रोका हुआ था, लेकिन अब बच्चों आरएनए पॉलीमरेज आगे जा सकता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ये तीनों जीन को, जीन जेड को, जीन वाई को और जीन ए को ट्रांसक्राइब कर देगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा इनका तो बच्चों क्या बनेगा? अगर इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा बाय आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए बनेगा, जैसे एमआरएनए, एंड देन इनसे बनेगी प्रोटीन, यानी कि एंजाइम्स। एंजाइम्स भी तो प्रोटीन होते हैं ना बच्चों। जीन जेड से जो एंजाइम बनेगा उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जीन वाई से बच्चों जो एंजाइम बनेगा उसका नाम है परमिएज। एंड लास्ट वन, जीन ए से जो एंजाइम बनेगा उसका नाम है बच्चों ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। तो हमने क्या देखा, आरएनए पॉलीमरेज जब इनको इनके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, यहां से जाएगा, तो ये तीनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और एंजाइम्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, परमिएज बन रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज बन रहा है। अब क्या करेंगे ये एंजाइम्स? बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा बच्चों। बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसके ऊपर एक्ट करेगा? लैक्टोज पे एक्ट करेगा। और ये लैक्टोज को बच्चों, इस लैक्टोज को ब्रेक करके चेंज कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और बच्चों ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो सिंपल यूनिट होते हैं शुगर की, यानी कि इनको ब्रेक डाउन करके, इनका रेस्पिरेशन करके एटीपी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सो बहुत सिंपल यूनिट हमारी बन चुकी है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो एटीपी प्रोडक्शन में क्या करेंगे बच्चों? हेल्प करते हैं। ठीक है, एक एंजाइम हमें समझ में आ गया। परमिएज क्या करेगा बच्चों? परमिएज जा करके सेल वॉल के पास में बैठ जाएगा और बाकी के लैक्टोज को भी अंदर आने की एंट्री देगा। ठीक है ना। सो ये परमिएज जो पहले से था, इसके अलावा और परमिएज भी आ जाएगा जो अभी भी काम देगा। और इन फ्यूचर अगर आगे भी कभी लैक्टोज आप उसको प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत परमिएज हमेशा रहता है जो लैक्टोज की ना एंट्री करवा दे। ठीक है। सो परमिएज का काम क्या है? यहाँ पे लैक्टोज की एंट्री करवाना। देन ट्रांस एसिटाइलेज। बच्चों ट्रांस एसिटाइलेज का जो फंक्शन है वो अभी तक साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं है। सो हम लिखेंगे कि इसका जो फंक्शन है वो अननोन है। ठीक है। तो आपको दो ही याद रखने हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, परमिएज जो कि सेल वॉल के पास आ गया और बाकी के लैक्टोज मॉलिक्यूल को अंदर एंटर करवाने में हेल्प कर रहा है। यहां तक आपको समझ में आया? यस और नो? ठीक है। अब देखिए यहां पे ये सारा काम तो हो चुका है बच्चों। जब ये काम कंप्लीट हो चुका होगा तब आपका यहां पे देखिए ये जो एलोलैक्टोज था ना, ये एलोलैक्टोज अगेन लैक्टोज में मॉडिफाई हो जाएगा। एलोलैक्टोज किस में मॉडिफाई हो जाएगा? लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन चुका है तो इस लैक्टोज मॉलिक्यूल को भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में
ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ से एलोलैक्टोज हटेगा, रिप्रेशर प्रोटीन को होश आएगा, रिप्रेशर प्रोटीन को समझ में आएगा कि अरे तूने तो गलती कर दी, ठीक है ना, यहाँ से हटके। सो रिप्रेशर प्रोटीन वापस जा करके बच्चों ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देगा और अगेन बाकी के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रोसेस उसके बाद में रुक जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये चल रहा था, मैंने इतनी सारी बातें आपको सिखाई, पूरा ओपेरॉन सिस्टम ऑन हो चुका है, अलग अलग एंजाइम्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स को तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जब आपने क्या प्रोवाइड किया, लैक्टोज, पूरा सिस्टम ऑन हो गया, लैक्टोज के कारण पूरा ओपेरॉन ऑन हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो लैक्टोज है वो एक इंड्यूसर का काम कर रहा है। लैक्टोज किसका काम कर रहा है बच्चों? इंड्यूसर का काम कर रहा है। इसीलिए इस तरह के ओपेरॉन सिस्टम को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। और केस 2 के अंदर हमने देखा, ये हमारा केस 2 था जहां पे हमने लैक्टोज प्रोवाइड की बच्चों, और लैक्टोज प्रोवाइड करने के कारण हमारा जो ओपेरॉन सिस्टम है वो क्या हो चुका है, वो ऑन हो चुका है। इन दिस वे एक बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड अचीव कर रहा है और उसके अंदर का सिस्टम मैनेज किया जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर? यस और नो?